Hi friends, welcome to NTSC Guru and this is the high time we all know और कैसे पढ़ना है इस समय जब बिल्कुल एग्जाम हमारे सर पे है, हार्डली फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्जाम्स। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, टर्म 1 है, टर्म 2 है। टर्म 1 में बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, हालांकि वो चैप्टर भी अपने आप में बहुत बड़ा है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ मिला के उसमें एक साथ आ जाता है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। आज हम कुछ एक ऐसा एरिया है, आप लोग पढ़ते हैं अपनी बुक में, आप लोग जब तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के लिए, सो दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड एरिया, द मिनिमम फोकस्ड एरिया, जिस पर सबसे कम ध्यान दिया है। और आप में से भी बहुत हैं जिन्होंने अभी ये ध्यान नहीं दिया है, आई बेट। हाँ, वो है डायग्राम्स। हमको ऐसा लगता है कि सर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आने वाला है तो डायग्राम्स कौन याद करेगा। पहले तो बनाना होता था, हमको खुद ड्रॉ करना होता था, लेबलिंग करनी होती थी, इसलिए हो सकता है कि डायग्राम पूछते थे, बट अब थोड़ी पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर उठा के देखें, अगर हम बायो साइड की बात करें तो आप नीट का पेपर देखें, पहले एम्स का पेपर हुआ करता था, जिपमर हुआ करता था, आप देखेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन इजी रहते हैं, बशर्ते आपने डायग्राम्स पढ़े हो तो। ठीक है, तो आज हम उसी एरिया को फोकस करते हुए, आपका वही एक लूप होल पकड़ते हुए हम तैयारी करने वाले, हम पढ़ने वाले हैं आज डायग्राम्स, स्पेशली लाइफ प्रोसेस। सारे डायग्राम्स हम लोग एक एक बार देखेंगे और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि कौन सी चीज या किस डायग्राम पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं डायग्राम पर बेस्ड। ठीक है, मैं यहां पर आज आपको सारे डायग्राम्स एक रिवीजन के फॉर्म में एक बार सारे रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें उनको, और हर एक डायग्राम में मैं आपको एक या दो ऐसी लेबलिंग्स बताने वाला हूं जिन लेबलिंग्स को आप सबसे कम ध्यान देते हैं। यू बॉदर लीस्ट अबाउट दैट लेबलिंग्स, बट दे आर रियली प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। उनका रोल बहुत बड़ा रहता है और हम सबसे कम ध्यान उसी पर देते हैं। ऐसा होता है, इट हैपेंस विद यू, इट हैपेंस विद अस व्हेन वी चेक द स्टूडेंट्स। हम जब उनको क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, जब उनकी कॉपीज चेक कर रहे होते हैं, कई बार हमको ये चीज देखने को मिलती है कि बड़ी बड़ी लेबलिंग्स को तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो छोटी लेबलिंग्स होती है जनरली हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेक क्यों है। जिस इंसान से मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सीखा, जिनके एक शब्द पर मैंने एवरेज स्टूडेंट को आईआईटी टॉपर बनते देखा, मैं चाहता हूं कि अगर आप आईआईटी एस्पिरेंट हैं या नीट एस्पिरेंट हैं तो आप 24 मिनट्स का उनका ये वीडियो जरूर देखें। देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी बदलने के लिए ये 24 मिनट्स सफिशिएंट है, अभी इसी वक्त। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अगर फर्स्ट अपने डायग्राम से बात करें, आपको भी पता है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको सारे डायग्राम, सारी लेबलिंग शायद याद हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं, वो है क्रॉस सेक्शन। हम लोगों को कई बार क्या होता है, हम पूरी लेबलिंग्स पढ़ लेते हैं, हम ये नहीं पढ़ते कि डायग्राम है किस चीज का। हमें ये तो याद रह जाता है कि ये लीफ का डायग्राम है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लीफ का कौन सा सेक्शन है। क्या ये लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन है, क्या ये लीफ का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, क्या ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। तो आप सोच रहे होंगे सर क्रॉस सेक्शन तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसवर्स भी होते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडिनल भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं बेटा। आपने 9th क्लास में जाइलम फ्लोएम का डायग्राम देखा होगा। अब जाइलम फ्लोएम को जब डायग्राम देखते हो तो आप देखते हैं कि वो कुछ इस तरीके से बना होता है। तो आपको पता है ये कौन सा सेक्शन है? नाउ दिस इज नॉट द क्रॉस सेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ जाइलम और फ्लोएम। कि जब आप किसी पेंसिल को ऐसे कट करते हैं, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। जब आप इसको ऐसे कट करते हैं तो ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब लीफ फ्लैट होती है और फ्लैट करके हम इसको जब इस तरीके से कट करें और इसका हम बॉर्डर देखने की कोशिश करें, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। सो व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग हियर इज द क्रॉस सेक्शन। दिस इज द पॉइंट नंबर 1 जो आप भूलने वाले थे, या यूं कहें कि जो आप पढ़ने ही वाले थे। ये पहला पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, मिड रिब। लीफ का डायग्राम जनरली हमको पता होता है कि पूरी लीफ को हम लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। जो बीच में एक मेन रिब रहती है, मेन वेन होती है, जो इसको मिड रिब कहते हैं। इस मिड रिब से कई सारी पैरेलल वेन्स निकलती हैं, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन है, जहां पर ये मिड रिब, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके बनाऊं मैं, तो जहां पर ये मिड रिब को कट किया हुआ है,
इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर वाले पोर्शन को वो बोल रहे हैं फ्लोएम और नीचे वाले पोर्शन को बोल रहे हैं जाइलम। अब जाइलम फ्लोएम क्या होता है ये आपको मालूम है, मैं ये नहीं बताने वाला हूं, लेकिन ये बताने वाला हूं कि जो लेबलिंग्स की गई हैं, आप ध्यान से देखो कि जो लेबलिंग्स की गई हैं उसमें ऊपर वाली लेबलिंग फ्लोएम है, नीचे वाली लेबलिंग जाइलम है, दोनों को मिला के हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो दिस इज द सेकेंड लेबलिंग जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आप भूल सकते हैं, आपके भूलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ये दूसरी लेबलिंग है। पहली बता दी मैंने आपको, ये दूसरी है, ठीक है। बाकी लीफ का डायग्राम जनरली आपको याद रहता है। ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल रहती है ताकि इवेपोरेशन को रोक सके पानी का। ये सेल है। अब देखो इस सेल में दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट जिन्होंने लेबल किया है, मतलब मान लीजिए एक सेल है, इसमें बीच में बड़ा सा स्पेस है और छोटे छोटे कई सारे क्लोरोप्लास्ट दिए हुए हैं। क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग आपको पता है, थोड़ा सा ग्रीनिश भी है, बट इंटरेस्टिंगली आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट आए, तो आप कलर पे मत जाइएगा। जैसे यहाँ पर जाइलम फ्लोएम को भी आप ध्यान से देखेंगे तो जाइलम में हल्का सा ऑरेंज कलर है, फ्लोएम ब्लू कलर, सॉरी फ्लोएम में ऑरेंज कलर है, जाइलम में ब्लूइश कलर है, लेकिन एग्जाम में जब भी पेपर आएगा तो वहां पर आपको ऑरेंज और ब्लू नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन अगर ये पूछ लूं मैं आपसे तो क्या है? द सेंट्रल लार्ज एम्प्टी पोर्शन, सो दिस इज, यस कम ऑन, दिस इज वैक्यूल माय डियर, दिस इज वैक्यूल। तो हो सकता है ये लेबलिंग में ही उन्होंने अपने से एक लेबल कर दी, वो है वैक्यूल की, हाँ है ना। तो हमको क्या याद रहने वाला है? वैक्सीक्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये हमको याद हो जाएगा। लोअर एपिडर्मिस है, अच्छा लोअर एपिडर्मिस के बीच में स्पेस है, अपर एपिडर्मिस में ये नहीं था, ध्यान से देखो, नोटिस करो। दूसरी चीज, इसी स्पेस के बगल में जो दो सेल्स दिख रहे हैं, इनका शेप बाकी एपिडर्मिस के सेल्स से अलग है, देखो ध्यान से। ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है। जब इसको आप सामने से देखेंगे तो यही सेल आपको कुछ इस तरीके के दिखते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के दिखते हैं तब तो हम पहचान जाते हैं कि ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल का शेप किडनी शेप होता है, बीन शेप होता है। लेकिन जब ये क्रॉस सेक्शन में आप देखेंगे तो हमको नहीं दिखने वाला गार्ड सेल्स का शेप, ये बीन शेप और किडनी शेप नहीं दिखने वाले, हमें वो ऐसे ही दिखेंगे। हाँ, ये बाकी एपिडर्मिस के सेल्स से अलग होते हैं, इनका शेप अलग होगा क्रॉस सेक्शन में भी। तो ये आपको पहचानना है कि ये गार्ड सेल्स हैं। ये बीच में स्पेस दिख रहा है, ये स्टोमेटल पोर होता है, स्टोमेटल पोर होता है और इस पूरे को मिला के हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस, दे आर नॉट प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस, राइट। कुछ स्पेसेस है तो मुझे लगता है खाली एयर हो, जहां जहां खाली जगह दिख रहा है वो एयर स्पेस हो गया, क्लियर है। तो ये डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया, बाकी सब चीजें आपको शायद याद हो जाए, लेकिन दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप भूल सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा अलग है, याद रखने के लिए थोड़े से अलग है वो, ठीक है। तो ये पहला डायग्राम हुआ है हमारा। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट डायग्राम। द नेक्स्ट डायग्राम अगेन दिस इज ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के ऊपर डायग्राम में जैसे हमने आपने वो वीडियो जो हमने अपलोड किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्म 1 के लाइव प्रोसेस में से, उसमें एक क्वेश्चन स्टोमेटा के ऊपर आया हुआ था, ठीक है, कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कौन करवाता है, कौन सी मैकेनिज्म से होता है, ठीक। यहां पर जब डायग्राम हम देखेंगे तो इस डायग्राम में कई सारे क्वेश्चंस एक साथ बन सकते हैं। जैसे कि आप पहला डायग्राम देखने की कोशिश करना, फर्स्ट डायग्राम, इसमें और इसमें देखकर डिफरेंस समझो पहले क्या है। डिफरेंस समझने के साथ साथ में आप नीचे पढ़ते जाएंगे, ओपन है, क्लोज्ड है, ए ओपन बी क्लोज्ड। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चार ऑप्शन दे दिए, ये दोनों डायग्राम दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं और आपको वहां पूछ रहे हैं ए एंड बी बोथ ओपन, ए एंड बी बोथ क्लोज्ड, ए ओपन बी, ए क्लोज्ड बी ओपन। मतलब यही डायग्राम देने के बाद आपको ये पूछ सकते हैं कि इनमें से आप देखकर बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, दोनों क्लोज्ड है दोनों ओपन है, ऐसा। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कौन ओपन है और कौन क्लोज्ड है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है गार्ड सेल, जो मैंने आपको बताया, तो गार्ड सेल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शेप हमको याद रहता है, ठीक है। दूसरा कंफ्यूजन जो आप लोगों को होता है, जनरली होता है, वो क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग तो हमको दिख रही है, जैसे यहां पर भी आप देखोगे तो ये क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग है, ठीक है। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट के साथ में एक और चीज है जो गार्ड सेल्स के अंदर ही होती है, और वो है इसका न्यूक्लियस, गार्ड सेल का न्यूक्लियस।
आप ध्यान से देखो, अभी आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस येलो, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा ब्लैक एंड व्हाइट आए, और हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा, तो उस समय आप ये मत सोचना कि हमको ग्रीन और येलो देख के पहचानना है। उसको कैसे पहचानेंगे आप ध्यान देखना, एक तो क्लोरोप्लास्ट थोड़े छोटे रहेंगे, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा रहता है, और बड़े होने के साथ में इसके अंदर एक डॉट दिखता है, इसके अंदर एक डॉट दिखेगा। ये वो पॉइंट है जो आप लोग गलती करके आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डॉट दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट प्लेन दिखते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको पॉइंट ऐसा है कोई जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब जो मैं आपको एक सेकंड चीज बता रहा था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो बड़ा सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसको सपोज देखना, आप इसको ए नाम दे दिया, ये हटा दिया, ठीक है। इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, और कोई लेबलिंग है नहीं है, तीन ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ए ऑप्शन देखो कितना इजी हो गया, ऑप्शन ए ऐसे ले लो, इसमें दे दिया ए ये है, बी ये है, सी ये है, समझे क्या। ऑप्शन बी ए ये है, बी ये है और सी ये है। आप समझ पा रहे हो क्या, इसमें होते बहुत इजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था डायग्राम्स होते बहुत इजी हैं, लेकिन सिर्फ टाइम टेकिंग होते हैं कई बार। अब आप सोचो ना, आपको ए पहचानना है, बी भी पहचानना है, सी भी पहचानना है, तो कौन सा क्या है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट के लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगता है यहां पर आ सकता है, वो ये है, यही लेबलिंग्स है, एक न्यूक्लियस और ले लेते हैं, हो सकता है एक न्यूक्लियस और दे दें वो, ठीक है। इसको भी लेबल कर दिया, और आपसे ये पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे इनमें से, इन चार लेबलिंग्स में से कौन ऐसा है which regulate the opening and closing of stomata। नहीं पूछ सकते हैं ना, ये चार दे दिया आपको, ठीक है, ए दे दिया इसको, बी दे दिया इसको, सी दे दिया इसको, डी दे दिया इसको, और आपको पूछ रहे हैं कि इन चार में से कार्ड्स स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन रेगुलेट करेगा। तो ये भी एक पॉइंट है, एक तरीके का क्वेश्चन है जो बन सकता है, ठीक है। मतलब सिर्फ लेबलिंग्स न पूछते हुए वो आपसे फंक्शन भी पूछ सकते हैं किसी एक लेबल का, कोई एक लेबलिंग उठाकर उसका फंक्शन पूछ सकते हैं, आपको उसका नाम नहीं देंगे, एबीसीडी देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है, नेक्स्ट डायग्राम जो हमारा आता है, ये अमीबा का डायग्राम है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसे फूड अंदर जाता है अमीबा, आपने पढ़ा होगा स्यूडोपोडिया कैसे हो जाता है, सिंगल सेल्ड होता है, लाइक दिस। इस डायग्राम को अगर देखें तो जनरली अमीबा में जो क्वेश्चन आता है, देखो अमीबा के ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, अभी टर्म 1 चल रहा है तो न्यूट्रिशन है, जब टर्म 2 आएगा तो अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन पे भी क्वेश्चन आता है, इसको अभी नोट कर लेना। हालांकि उस समय आपको फिर से एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे, उसमें वो फिर से हम डायग्राम्स देखेंगे, ठीक है। अमीबा के इन चार डायग्राम्स में से देखना क्या मिस हो सकता है या क्या चीज हो सकती है। आपको लेबलिंग्स एक भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, ठीक है। सिर्फ आपको यहां पर ए बी सी डी देंगे, ए बी सी डी, ऐसा ई मान लो इसको, ठीक है, ए बी सी डी ई। आपको यह पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसकी हेल्प से अमीबा अपना फूड लेता है, इनमें से कौन ऐसा है जिसकी हेल्प से अमीबा अपना फूड लेता है। तो आपको उसमें सिर्फ लेबलिंग पहचानी, अच्छा नाम भी नहीं है आपके पास, अभी ABCDE के नाम भी नहीं है, आपको चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी और डी, ई भी ले ले चलो, है ना। तो आपको ये पहचानना कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से अमीबा अपना फूड लेता है, तो द आंसर विल बी सी। लेबलिंग ना लेते फंक्शन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं उसको, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और वो पता है क्या है, यहां पर आपको चार स्टेप दिए, ए बी सी डी। व्हाट आई विल डू, व्हाट आई कैन डू इज, क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन में आपको लिखूंगा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स, please mind the writing, handwriting, arrange the following steps in nutrition in amoeba, in nutrition in amoeba,
अब मैं क्या करूंगा, इन चारों को रैंडमली अरेंज कर दूंगा, मतलब इसको ब्रेक करके, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इन चारों को मैंने रैंडमली किसी भी सीक्वेंस में रख दिया, किसी भी सीक्वेंस में, इसको रख दिया डी पर, इसको रख दिया सी पर, इसको रख दिया ए पर, इसको रख दिया बी पर, और अब मैं ऑप्शंस बनाऊंगा। अब ऑप्शंस बनाऊंगा कैसे, ए बी सी डी, ए सी बी डी, बी डी सी ए, सी डी ए बी। देखो सोचो आप, ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन पूछने का नया अंदाज है कि जहां पर डायग्राम चार अलग अलग सेगमेंट्स हमने बांट दिए, एरो नहीं लगाएंगे बीच में, एरो हटा दिए, इन चार डायग्राम्स को आपको दिए, रैंडमली इसको शफल कर दिया, और अब आपसे उसका हम करेक्ट सीक्वेंस मांग रहे हैं। तो हमें, मैं आपको जो स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, हमको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, डायग्राम्स तो बनाने ही नहीं पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको डायग्राम्स भी उतनी ही शिद्दत से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, उतनी ही इंटेंसिटी, हिंदी ज्यादा हो गई इंटेंसिटी से। चलो, तो कैन वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले देख लो, समझ लो, इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, न्यूक्लियस शो हो रहा है हमको, फूड पार्टिकल अमीबा के बाहर था, अमीबा ने अपने सेल के मेम्ब्रेन्स का एक्सटेंशन किया जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। पहले भी आपको बता चुका हूं, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट। अमीबा सिंगल सेल्ड है, इसके हाथ जैसे दिखते हैं, हाथ या पैर बोल सकते हो, ठीक है। इसको ये एनगल्फ करते हैं, ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, जो स्पेस बना उसको फूड वैक्यूल कहते हैं, और फाइनली वो अंदर डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, अब्सॉर्ब हो गया, खत्म। So this is a small sequence of diagrams in amoeba, nutrition in amoeba. ठीक है? Hi friends, it's the time to unveil the product of years of our hard work and research on NTSC. The team has really gone that extra mile, pouring heart, brain, conscience, developing this NTSC Guru. It not only comprises of state-specific video lectures, practice lectures, tests. You will also get the set of most probable questions that can be asked in the forthcoming NTSC of your particular state. It really took us 6 long years of complete research and development to figure out what different states ask or might ask in NTSC. And now we are more than sure that we have now decoded the Da Vinci Code of NTSC. So subscribe to NTSC Guru if you want NTSC specific concept lecture, Fantastic course material, state-of-the-art practice videos, and very finely drafted All India Test Series. So ensure your success for this once in a lifetime opportunity of enjoying pride, prestige and glory. Enjoy NTSC. Best of luck. नेक्स्ट डायग्राम हमारा जो आता है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आता है। दिख रहा है आपको डायग्राम, दिख रहा है क्या डायग्राम क्लियर? अब इस पे देखो, कई सारे क्वेश्चंस, जैसे अभी मैं कल या परसों कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, उनको मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था, 10th के ही थे, और उनको बता रहा था 11th में जब वो आते हैं तो एक बायोलॉजी ओलंपियाड करके एग्जाम होता है, तो उसका एक क्वेश्चन था, मैं उन बच्चों से वो क्वेश्चन शेयर किया। क्वेश्चन क्या था, ऐसा ही डायग्राम दिया, यहां पर उन्होंने लिखा, इधर यहां पर उन्होंने लिखा 1, यहां स्टमक था, यहां पर लिखा उन्होंने 2nd, और इंटेस्टाइन के यहां पर लिखा उन्होंने 3rd। मुझे लगता है रेड हो गया है, 1 मिनट, देखो यहां पर लिखा उन्होंने 1, ठीक है, ये बक्कल कैविटी के लिए था, स्टमक के लिए उन्होंने लिखा 2nd, ठीक है, और इंटेस्टाइन के लिए उन्होंने लिखा 3rd। क्लियर है? ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपसे, मैं आपके लेवल पर भी आऊंगा, 10th में क्वेश्चन क्या पूछने वाले वो भी बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इन्होंने पूछा 1st, 2nd, मतलब इन्होंने यहां पे लिखा 1st, स्टमक में 2nd और इंटेस्टाइन पे 3rd। क्वेश्चन ये पूछा, अरेंज द pH लेवल, अरेंज द pH लेवल, सुनना ध्यान से, बायोलॉजी ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, शेयर किया था, अरेंज द pH लेवल इन 1 2 3। अब ऑप्शन कैसे थे देखना, ऐसे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 ऐसा, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है क्या, और ऑप्शन नंबर 4।
तो आप सोचिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी टर्म 1 में जो आपको इंट्रोड्यूस होंगे या पूछ सकते हैं वो किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने आपको सिंपली 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2013 NSEB बायोलॉजी ओलंपियाड लेवल 1 आया हुआ क्वेश्चन, यही डायग्राम था ह्यूमन डायलिसिस सिस्टम का। कोई लेबलिंग्स नहीं थी, नथिंग, नो लेबलिंग वाज देयर, ओनली 1, 2 एंड 3 इट वाज रिटन। आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर ढूंढ सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2000। ठीक है, चलो आ जाते हैं वापस अपने लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, कि हमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें किस तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, राइट। अब हमारे पास तो लेबलिंग्स हैं, हो सकता है लेबलिंग्स हटा भी दें और आपको अब ABCD दे दें, A यहां लिख दिया, B यहां लिख दिया, लाइक दिस। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने सारे, इमेजिन करके देखो। मैं स्टार्ट करता हूं। द ब्रेकडाउन, द फर्स्ट ब्रेकडाउन स्टार्च, आप चाहो तो नोट कर सकते हो मेरे साथ साथ। द फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च अकर्स इन, अब आपके पास है 4 ऑप्शन ABCD, लो भैया बताओ, चलो इसको A ले लो, इसको A ले लो, इसको B ले लो, ABCD। द फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च अकर्स इन, तो हमें याद होना चाहिए कि बक्कल में आंसर A। दूसरा, द मूवमेंट ऑफ फूड, द मूवमेंट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ मसल्स अकर्स इन, देखो कोई लेबल किया है कि मैंने इसको, यस याद करो, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं इसको, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक मूवमेंट जो होता है फूड का, पेरिस्टाल्सिस ईसोफेगस में होती है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा। तीसरा, द एसिडिक सिक्रेशन इज प्रेजेंट इन, या HCl इज प्रेजेंट इन, तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी हो गया। द फाइनल ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन, ऑप्शन ऑफ फूड अकर्स इन, तो आंसर डी हो गया। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, the finger like projections villi are present in, तो फिर से आंसर क्या हो गया, डी हमारा। तो आप सोचिए एक डायग्राम दिया जिसमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कितने सारे, नहीं, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, अब बाइल जूस सिक्रेटेड बाय तो आपने पढ़ा होगा, इसमें लिवर कहीं दिख रहा है, कहां ये दिख रहा है, देखो बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर, यू स्टोर्ड इन, तो स्टोर्ड इन में गॉल ब्लैडर। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो क्या, कितने सारे क्वेश्चंस हमें डायग्राम पर बन सकते हैं, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं, टंग, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद देखें, अच्छा ये भी एक स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने यहाँ पे डायफ्राम है। ठीक है, इसके ऊपर आपके लंग्स रहते हैं, यहाँ पर ये आपके लंग्स रहते हैं इधर, राइट। तो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे लिवर है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर मिलेगा आपको, ये बाइल डक्ट है, देखो गॉल ब्लैडर जहां खत्म हो रही है, देखो जब ये इंटेस्टाइन में जुड़ने जाती है ना, तो इस पोर्शन में बाइल डक्ट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इट कैरीज बाइल टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, पेंक्रियाज भी दिया हुआ है हमारा, तो पेंक्रियाज पर भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे क्वेश्चन एक ये भी रहता है कि पेंक्रियाज एक मिक्स टाइप की ग्लैंड रहती है, ये हार्मोन्स भी बनाती है और एंजाइम्स भी बनाती है। ठीक है, बट आपके लेवल पे ये दोनों चीजें नहीं है, आपके लेवल पे सिंपल ये है कि पेंक्रियाज से भी कई सारे जूस सिक्रेट होते हैं, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स बोलते हैं आप इनको। ठीक है, जो फाइनल ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, ये अपेंडिक्स है, दिख रहा होगा आपको लास्ट में। ठीक है, इसका इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट है, और एनस। अब क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको सिर्फ 4 एग्जांपल दिए हैं, आई हैव गिवन यू जस्ट 4 एग्जांपल्स दैट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दीस। व्हाट अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन? there is no digestion of food in large intestine, there is just absorption of water and the feces will be formed. नहीं, एनस लास्ट ओपनिंग है जिससे फीसेस बाहर निकलती है। तो हर एक पॉइंट पर, हर एक लेबलिंग पर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, जिनसे जो बच्चे हमसे इंटरेक्ट भी करते हैं कंटिन्यूअसली एनटीएससी ग्रुप पर भी, ऑफलाइन भी इवन, उन सभी को मैं एक चीज बोल रहा हूं, रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की। आप बायोलॉजी की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, सोशल की बात करें, इंग्लिश की बात करें, फिजिक्स का भी काफी सारा पोर्शन, लगभग 50-60% पोर्शन थ्योरेटिकल रहता है। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे, उतने आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरा पहले भी वीडियो था क्वेश्चंस को लेकर, वहां भी आपको ये बोला था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बाइनरी इक्वेशन फॉलो करता है, 0 और 1, ईदर यू नो और यू डोंट नो। और ईदर यू नो और डोंट नो सिर्फ तब आ पाएगा जब आपने बहुत इंटेंस स्टडी की होगी, रीडिंग की होगी आपकी बुक की।
ठीक है, तो जो मैंने यहां पर बता रहा हूं कि लेबलिंग तो डायग्राम्स में हमको दिख रही है, लेकिन इस लेबलिंग से रिलेटेड जो पॉइंट्स आपके टेक्स्ट में लिखे हुए हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में लार्ज इंटेस्टाइन पर क्या पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन पर क्या पॉइंट है, लिवर पे क्या पॉइंट है, पैंक्रियास पे क्या पॉइंट है, ये आपको पता होने चाहिए। समझ पा रहे हो क्या? ये आपको पता होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबलिंग आई, अच्छा ए ये तो मैं पहचानता हूं बाइल डक्ट, बी ये तो मैं पहचानता हूं लिवर, नहीं, सिर्फ पहचानने से काम नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके ऊपर और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप डायग्राम देखो, टेक्स्ट पढ़ो, डायग्राम देखो, टेक्स्ट पढ़ो, डायग्राम देखो, टेक्स्ट पढ़ो, एक एक लेबलिंग ये समझो टेक्स्ट में उसके बारे में क्या दिया है, एक लेबलिंग पर टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये आपको आना चाहिए, आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व तब ही कर पाएंगे आप, राइट?